शिक्षकों का वैकेंसी निकल गया है 1 तारीख से 15 तारीख तक, कल ही निकल गया है। 70,000 शिक्षकों का नए सिरे से बहाली होगा, यह भी आपको पेपर में दे दिया है। किस विषय में कौन कौन दिया है ये अभी नहीं देखा गया है, लेकिन 70,000 इधर, नियोजित शिक्षक अलग। अब देखिए डोमेशियल भी लागू हो जाएगा, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री का लालसा रहा नहीं। खैर छोड़िए, ये सब बात तो जनरल चीज है जो सभी को जानकारी पेपर के माध्यम से हो जाता है। लेकिन आज हम जानकारी आपको देंगे 1857 ये क्या हुआ था, इसकी जानकारी देंगे। देखिए 1857 का क्रांति का मुख्य कारण था सुअर और गाय की चर्बी। क्या था? चर्बी। यही था मुख्य कारण। 34वें रेजिमेंट का सिपाही जो है इस चीज को हुबली कलकत्ता के नगर में आता है, एनीफील्ड। देखिए पहले समझ लीजिए, ये चर्बी जो था ऐसे था, ये देखो बिंदुक है ना, इसी में भरना था और इसको दांत से छोड़ा करके, और कौन राइफल में, एनफील्ड राइफल में गोली भरने के लिए कहा गया था। किसको? 34 का रेजिमेंटियल जो अवध का होता था सिपाही, अवध माने उत्तर प्रदेश का सिपाही था, उसको भरने के लिए कहा गया था। और उसमें एक नाम था मंगल पांडे। और एक नाम सभी को छुपा लेता है, ईश्वर प्रसाद। ये दोनों को अखर गया कि जात का ब्राह्मण, सुअर से आंसू एलर्जी, और गाय हमारी माता है। तो ये तो अंग्रेज क्या कर रहा था? धर्म भ्रष्ट कर रहा था। यही प्रश्न मंगल पांडे अपने रेजिमेंट के सिपाही, जिसका नाम था हुजराज, है ने, हुजसन से पूछा। हुजसन से पूछा कि ए हुजसन साहब, आप हमको गाय और सुअर का चर्बी का क्यों हमको चलाने का ऑर्डर दिया, गोली चलाने का? हुजसन ने कहा ये सब गलत बात है, ये सब गाय का चर्बी का नहीं, हम चंग नहीं लग जाता है, इसी के कारण हम आपको दिए हैं। कहा कुछ नहीं, आप हमारी धर्म को भ्रष्ट कर दिए। उसी समय मंगल पांडे अपने राइफल में कारतूस को तीरता है
और हुजसन की गोली चलाकर हत्या कर देता है। ठीक है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे हुजसेन और एगो कियाव मारता है, माने तो को हत्या एगो तलवार से काट देता है, उसको मार करके हत्या कर देता है मंगल पांडे। ठीक है। 29 मार्च और ठीक इसको 8वां दिन माने 30 और 7 इन्हें है ना 7 एक 8 तारीख को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। उसने गोली मारा और मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया, ये बात तो सत्य है। अब देखिए क्या हुआ। ये घटना कहाँ घट रही थी? मेरठ में। कहाँ घट रही थी? मेरठ। मेरठ में घट रही थी। तो बाकी सब सिपाही जो था इस पर विचार करने लगा कि आए हो, एक तो मंगल पांडे सही काम किया कि हत्या कर दिया, उसके बाद जब हम लोग का धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे किसी भी तरह से दोषी नहीं था। यह 34वां रेजिमेंट के सिपाही ने मेरठ में इस बात को सोचा और ऐसे ही चर्चा हो रहा था, मैंने 10 को बैठल था और ऐसी चर्चा कर रहा था कि मंगल पांडे किसी भी तरह से दोषी नहीं है। मंगल पांडे अपने धर्म की बचाव के लिए गोली की हत्या किया, तो फिर मंगल पांडे को काहे फांसी दे दिया? ऐसी 10 को चर्चा कर रहा था। उसके बाद कुल सिपाही जो है काये कुल हथियार निकाल, तो सब अपना अपना हथियार निकाल लिया और कहा कि मेरठ से ही एक निशान दिया जिसका नाम था रोटी और कमल। रोटी और कमल। कहा कि 21 मई को हम लोग क्या करेंगे, पूरे भारत में इस अथी का माने अंग्रेज का विरोध करें। लेकिन इतना न जल्दी हो गया कि 10 मई 1857 को सभी सिपाही जो है मेरठ से छावनी से एक राइफल ले करके और जो अंग्रेज मिले उसको गोली मारना शुरू कर दिया कि बोलो मंगल पांडे सही काम किया, उसको तुम फांसी पर कैसे लटका दिया रे? आए उसके बाद जितना भी अंग्रेज मिला सबको गोली मारने, रास्ता में जो मिल गया उसको गोली मारना शुरू कर दिया। अब देखो क्या हुआ, बड़ा अच्छी कहानी है। आज कहानी से समझिएगा ना तो आप लोग को मन लगेगा। और ये लोग कलकत्ता पड़ता था मेरठ से, अब कलकत्ता से मेरठ से ये लोग कहाँ जाने लगे? दिल्ली। अब देखिए क्या होने लगा। मेरठ कहाँ? कलकत्ता। जाना कहाँ है सिपाहियों को? दिल्ली। अब दिल्ली के रास्ते में कैसे पहले, अब कलकत्ता से चलिएगा तो सबसे पहले आएगा बिहार। बिहार आएगा जी, उड़ीसा लटका हुआ है। यहाँ थे जगदीश बाबू कुंवर सिंह। जगदीश बाबू कुंवर सिंह, इन्होंने क्या कहा
कि वो सिपाही जो विद्रोह किया कौन ची लगी किया, तब फांसी पर लटका दल के ओकरा। ये कुंवर बाबू तेगा बहादुर लेकर के पटना में कूद पड़े, मुजफ्फरपुर में, कि नहीं नहीं मार, सही किया, अंग्रेज को मार रहा है तो सही कर रहा है। बस कुंवर बाबू जो है, जगदीश बाबू, आरा के मुजफ्फरपुर के मैंने कुछ ही बोलता है जो सचिवालय था, वहाँ अंग्रेज का झंडा उतार दिए और कमल और रोटी का झंडा फहरा दिए, कहे अंग्रेज का राज नहीं चलेगा। और उन्होंने पिस्तौल निकाल कर करके सब अंग्रेज की हत्या करना शुरू कर दिया। अब देखिए और आगे बढ़िए, उसके बाद आएगा इलाहाबाद। एक एक चीज को समझावेंगे। उससे बाद आएगा लखनऊ। जैसे आप आरा से पार करिएगा न, जैसे ही आप आरा से पार करिएगा तो आपको लखनऊ मिलेगा। अब आइए लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल थी। ये क्या किया, ये भी सुना कि बाबू कुंवर सिंह थी तेगा लेकर के दौड़ गए और इसके पति को है बिना कसूर के गिरफ्तार करके जान मार दिया था। बेगम हजरत महल लखनऊ का नवाब था। बिना कसूर के अंग्रेज उसको मार दिया था। ये बेचारी मुसलमान थी, ये भी तलवार लेकर के लखनऊ में निकल गई कि नहीं जहां मिलता है अंग्रेज उसको काट दो। ये भी जो है बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से निकल गया। अब आइए उसी के आगे जाइएगा तब पड़ेगा झांसी। झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। वो भी जो है तलवार लेकर के निकल गई, घोड़ा लेकर के अपने सैनिकों के साथ कि नहीं ये मारो अंग्रेज को, ये गलत काम कर रहा है। अब देखो झांसी पड़ता है तो ये भी जो है झांसी थी रानी लक्ष्मीबाई निकल गई कि नहीं मार अंग्रेज के, ये बड़ी खराब काम की लिखो है। अब ये भी निकल गई। उसके और आगे बढ़िए इलाहाबाद सिपाही चल रहा था और जहां जहां माने सिपाही का फौज था न उसको साथ दे रहा था। क्या दे रहा था? साथ दे रहा था कि नहीं तुम सही काम कर रहे हो, जहां वह अंग्रेज मिले उसको मारो। अब आइए इसी इलाहाबाद में था लियाकत अली। ये भी जो है हाहुल हल्ला है ने अल्लाह अकबर लेकर के ताला भरासा लेकर के निकल गया कि नहीं सही काम कर रहे हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मारो अंग्रेज को। लियाकत अली भी तलवार लेकर के निकल गया इलाहाबाद से। अब आगे बढ़िए बरेली आपको आगे मिलेगा। जैसे जैसे दिल्ली के रास्ता में जो मिलते गया है ने बरेली। अब हम जाइएगा दिल्ली, हम तो कभी एकाम मरते गए हैं, उतना जानकारी भी नहीं है। अगर अपने पास नक्शा आता तो हम आपको समझाते कि बरेली कहाँ पर पड़ता है। बरेली आइए, बरेली में थे खान बहादुर शाह। खान बहादुर शाह वो भी जो है देखे रोड पर कि क्या चीज लगी भीड़ है हो, तो सेना सब विद्रोह कर दिया है अंग्रेज। वो भी जो है खान बहादुर शाह बरेली से अपना सेना लेकर के निकल गए उसी में रेजिमेंट में कि नहीं सही कर रहे हो, जहां अंग्रेज मिले उसको मारो। उसके बाद फैजाबाद पड़ता है।
फैजाबाद से निकल गए मौलवी अहमद। मौलवी अहमद। उसके बाद मौलवी अहमद और उल्ला, ये उल्ला भी जो है निकल गया कि नहीं, मारो साला को इसको। उसके बाद पड़ता है फतेहपुर। फतेहपुर से निकल गया, फतेहपुर से मिल गया अजीमुल्ला। उसके बाद कानपुर, कानपुर से निकल गए है नी तात्या टोपिया। तात्या टोपिया और तात्या टोपिया और नाना साहेब। नाना साहेब ये सब जो है निकल गए, लेकिन और दिल्ली पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। और दिल्ली में क्या था बताइए? दिल्ली में था भारत के राजा बहादुर शाह जफर। का था? बहादुर शाह जफर। ये बेचारा जो है ठहने का तो था राजा, लेकिन घरवाली का सोने का कनवाली बेच कर करके सब्जी खरीदता था, चावल खरीदता था, माने खाने के लिए तरसता था। यही बहादुर शाह जफर। लेकिन सारे रेजिमेंट सिपाही बहादुर शाह जफर को घेर लिया। कहा है आप जो है ऐसे कुल खानदान से हैं जो मुगलों से हैं, मुगल के राजा से आपका ब्लड मिलता है। आप भले ही गरीब हैं, फकीर हैं, माने आपको खाने का रोजी नहीं है, लेकिन आप राजा हैं। हम आपको राजा नियुक्त करते हैं और ब्रिटेन के कानून को नहीं मानते हैं। बेचारा बहादुर शाह जफर भी कहा कि ठीक है हम इस माल को मानते हैं। और बहादुर शाह जफर जो था, बहादुर शाह जफर अली खां को क्या किया? सेनापति नियुक्त किया कि अली खां तो हमारा सेनापति रहो, हम राजा रहबो, अब हम राज चलेबो। यहाँ तक तो सही था कैसे कैसे कुल हुआ है ने? जैसे जैसे दिल्ली के रास्ते में जो मिलते गया, सब जो है बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर। देखिए चाहता तो इसी समय देश आजाद हो जाता चाहता तो इसी समय देश आजाद हो जाता और इतना गुलामी नहीं सहना पड़ता। लेकिन हर गुलामी के पीछे अपनों का ही हाथ होता है। अपनों ने ही गद्दारी किया। कहा कौन गद्दारी किया? तो सिंधिया के राजकुमार था सिंधिया के राजकुमार जो है अंग्रेजों को महल में रहने का शरण दे दिया कि है कुछ दिन लगी तो छुप जा। अंग्रेजवा को छुपा दिया और जिसका जिसका हत्या हुआ वो कहाँ चला गया? इसकी सूचना चला गया ब्रिटेन कि क्या कहें, यहाँ तो बहुत बड़ा क्रांति हो गया। अरे राज करना तो क्या, यहाँ जान बचाना भी मुश्किल हो गया। और गद्दारी किया है एक हिंदुस्तानी जिसका नाम था राज सिंधिया। ये जो है अंग्रेजों को शरण दिया
अंग्रेजों को छुपाया। अब जिसे देखिए अंग्रेज छुपवा नहीं करता क्योंकि उसका चेहरा तो गोरा था, वो जता पकड़ा वो था मारा जाए। भारत जैसा काला नहीं था, वो गोरा था, अरे यही होगा जो है का मार दे, मरा जाता था। लेकिन राजकुमार सिंधिया गद्दारी कर दिया। राजकुमार सिंधिया कुछ दिन लगी इसको मोहलत दे दिया। तब तक में ब्रिटेन से 6000 सेना आया, बंदूक आया, तोप आया, फैक्ट्री आया, ये सब आने लगा। विक्टोरिया की महारानी थी वो आई। उसके बाद सब वहां से बढ़िया बढ़िया चुनल रेजिमेंट आया। उसके बाद कहा कि कैसे कैसे सब हुआ रे, तो जी 1857 का क्रांति में कुल को बड़ी मारा है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक एक से पहले बदला लेंगे। ठीक है, पहले नंबर की सबसे पहले यहाँ का मुख्य आदमी के है, तब बहादुर शाह जफर द्वितीय के थे। बहादुर शाह जफर, इसको जो है अंग्रेज खोजने लगा कि है कहाँ। विरोध तो दूर की बात है, बेचारा रुकने लगा अंग्रेज के डर से। कहा कितने देर रुकेगा, पहले इसी को पकड़ो। बहादुर शाह जफर को ही पकड़ो। कहा ठीक है, पहले इसी को पकड़ो। 6000 सिपाही लेकर के इसको ढूंढने लगा। उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, अब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री था लॉर्ड पॉमोस्टन, है ने। ये दोनों जो है वहाँ के क्रांतिकारी को जो ज़्यादातर अथी था उसको खोजने लगा। विक्टोरिया की महारानी थी, है ने। अध्यक्ष था मैंगलोन्स, शस्त्रगार था लॉर्ड विलोमेंस, सेनापति था जॉर्ज एनिंगसन, है ने। ये जो है जीतन जो थी बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। जीतन ये जा करके अंग्रेज को जानते हो क्या कहा कि ये अंग्रेज महाराज का क्या बोलो, लॉर्ड रिपन जो उसका था गवर्नर, लॉर्ड कैनिंग को, कि ये लॉर्ड कैनिंग साहब तक की जे हमर मर्दावा जे हको ने हुमायूं के मकबरा में नुकल हको बहादुर शाह जफर, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि तुम इसके, क्योंकि हमारे बेटवा को तो राजा बना देगा। ओकरा हटा करके करके हाँ तुम्हारे बेटा को राजा बना देंगे, हमको बहादुर शाह जफर का पता बता दो, करके अहा ने हम तेरा भोरिए पकड़वा देवो, तब अहा। बस हुमायूं के मकबरा में था, उसको बहादुर शाह जफर को पहले गिरफ्तार किया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया, कहा आपको हिरासत में लिया जाता, आइए, ले लिया हिरासत में। कहा आपने इतना सुंदर काम किया है कि आपको हम इनाम देना चाहते हैं। तो बोलिए क्या इनाम दोगे। तो 2 गो बेटा था बहादुर शाह जफर को, मुड़िया काट करके थलीवा में, कहा ये लीजिए आपको इनाम है, इसको उघाड़ के देखिए। बस ऐसे उघाड़ा था, दोनों बेटवा को मुड़िया काट करके रख लिया। बहादुर शाह जफर ने कहा कि मेरा फक्र है कि हमारा बेटा हमारे सामने सीना तान के आया है। करके अच्छा, इसको बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया, बर्मा, बर्मा मंगूल, और वहीं इसकी मृत्यु हो गई।
अब आइए कौन कौन उमटाया था रे? तो जी फल्ला फल्ला सबका हम हिसाब लेते हैं, है न? निकलस और हैंडसन, निकलस निकलस और हैंडसन, ये दोनों जो था बहादुर शाह जफर के सामने बेटवा को काट करके के मुड़िया पेश किया। अब बेटवा को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया। ये हो गया, याद रखिएगा। कैम्पबेल, कैम्पबेल, सीधे बैल याद रखे ना, बैल बैल। ये बैल जो क्या किया, जो कानपुर से तात्या टोपिया और नाना साहेब को फांसी पर लटका दिया, यही बैल तात्या टोपिया और नाना साहेब, ये दोनों का क्या किया, फांसी पर लटका दिया। आया था ब्रिटेन से, इसको तो हत्या करना था, कहा तुम ही क्रांतिकारी बनता है, चलो अब लटको। फिर आया यही पहला कैंपबेलवा, है न, हजरत महल को गिरफ्तार किया, हजरत महल को गिरफ्तार किया। कहा और कोई है रे? कैंपबेलवा हो गया। उसके बाद आया हुरोज, महारानी लक्ष्मीबाई। ये पहलवा जो है टाटा टोपिया, हजरत महल और नाना को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया। अब आया हुरोज। हुरोज क्या किया जो समझिएगा। हुरोज जो है रानी लक्ष्मीबाई को गोली मार दिया। 3 अप्रैल 1857 को रानी लक्ष्मीबाई को गोली मार दिया और उसके बाद कहा कि औरतों के भीड़ में एक सच्चा मर्द था। उसके बाद आया कर्नल नील, कर्नल नील। इसने पटना के लियाकत अली को गिरफ्तार किया, है न? इलाहाबाद से लियाकत अली, लियाकत अली को क्या किया, इलाहाबाद से गिरफ्तार किया। विलियम टॉवर और विसेंट आयर, याद रखिएगा जी, विलियम टेलर एवं विसेंट आयर, ये दोनों ने मिलकर के किसको मारा, जगदीश बाबू कुंवर को मार दिया। जगदीश बाबू कुंवर को मारा। बरेली के खान बहादुर खां को मारा। फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला को गोली मारा। इसी मारा विलियम टेलर, विसेंट आयर, ये दोनों मारा। अब आइए जनरल रेनॉल्ड, इसने क्या किया, फतेहपुर के अजीमुल्ला को गिरफ्तार किया। फतेहपुर के अजीमुल्ला
को गिरफ्तार किया। ये सब जो है माने बाहर से आकर के, बाहरी आदमी, बाहर से अंग्रेज आकर के ये लोग को गिरफ्तार किया, मार दिया। क्या ये सही था? ये सही नहीं था, क्योंकि वहां पर और सब नेता थे जिसका नाम था बीडी सावरकर। स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, लिखने वाले नेता थे। इसने भी विद्रोह किया, लेकिन इस कलम से विद्रोह किया। डिजाइन राष्ट्र विरोधी था, उसने भी विरोध किया। सर जॉन लॉरेंस सील, जेम्स अब्दुल एडवर्ड पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, इसने अंग्रेजों को और मुसलमानों को पर भी विरोध किया। L.I. रीजा ये धार्मिक और ईसाइयों का विरोधी था, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं किया, ये लोग कलम से वार किए। तो आज तक हम इतना ही पढ़ाते हैं, है नहीं? दूसरा चैप्टर में हम और पढ़ाएंगे, जैसे बंद करते हैं। दूसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे आत्मीय सभा प्रमाण।